आज हम अपनी वीडियो में व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि संधि का एक महत्वपूर्ण भेद है और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम व्यंजन संधि का अध्ययन करते हैं। व्यंजन संधि या वर्णः स्वर सहायेन उच्चार्यते सः व्यंजनं वर्णः। स्वरं विना व्यंजनोच्चारणं दुष्करं भवति। द्वौ व्यंजनवर्णयोः तथा व्यंजनस्वरयोः मध्ये यह संधि भवति सा व्यंजन संधि। अर्थात जब दो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यंजन वर्ण होता है। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण कठिन होता है। दो व्यंजन वर्ण या फिर व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि होती है वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि के भेद। सचुत्वम संधि, ष्टुत्वम संधि, जश्त्वम संधि, परस्वर्णः और अनुस्वारः। अब हम सबसे पहले सचुत्वम संधि का अध्ययन करेंगे। सचुत्वम संधि। सचुत्वम संधि का सूत्र होता है स्तो श्चुनाश्चुः। स या फिर ता वर्ग और श या फिर च वर्ग। श के स्थान पर श का प्रयोग होगा। सलेट के स्थान पर शलगम का प्रयोग होगा और ता वर्ग आने पर च वर्ग का प्रयोग होगा। अब ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? त, थ, द, ध और ना। और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ और अण्ह। अर्थात यदि ता वर्ण हुआ तो च वर्ण होगा, था वर्ण हुआ तो छ वर्ण होगा, द वर्ण हुआ तो ज वर्ण होगा, धा वर्ण हुआ तो झ वर्ण होगा और न वर्ण हुआ तो अण्ह होगा। श तथा च वर्ग का आगे या पीछे योग होने पर। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कस धन चित, कश्चित। यहाँ श को श हुआ है। सलेट की जगह श शलगम का प्रयोग हुआ है तो यहाँ बन जाता है कश्चित। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सत धन चरित्रम, सच्चरित्रम। यहाँ ता को चा हुआ है अर्थात ता वर्ण के स्थान पर चा वर्ण का प्रयोग हुआ है तो सत धन चरित्रम यह बन जाता है सच्चरित्रम। अब हम दूसरी संधि का अध्ययन करेंगे। ष्टुत्वम संधि। ष्टुत्वम संधि का सूत्र होता है ष्टुना ष्टुः। स या फिर ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। श षटकोण का या फिर टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ या न। सा के स्थान पर षटकोण का प्रयोग होगा और ता वर्ग के आने पर टा वर्ग का प्रयोग होगा। त के स्थान पर ट, था के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर न। श तथा टा वर्ग का आगे या पीछे योग होने पर। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रामस धन टीकते, रामस टीकते है। यहाँ स को श षटकोण का हुआ है। रामस में सलेट का दिया गया है और ये इसके स्थान पर षटकोण का प्रयोग हुआ है तो रामस टीकते है। तत् धन टीका, तट्टिकः। यहाँ ता को टा हुआ है। ता वर्ण के स्थान पर टा वर्ण का प्रयोग किया गया है। उद धन डयनम, उड्डयनम। द के स्थान पर ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जब कभी भी हमें दो वर्ण एक साथ जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ पर इस ष्टुत्वम संधि का प्रयोग होगा। अब हम अपनी अगली संधि जश्त्वम संधि का अध्ययन करेंगे।
जशत्वम संधि का सूत्र होता है झलाम जशो अंत ही। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि झल वर्ण कौन कौन से होते हैं। किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीयम, तृतीय और चतुर्थ वर्ण होता है, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण झल वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जश वर्ण कौन कौन से होते हैं। वर्ग का तृतीय वर्ण होता है, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण जस वर्ण कहलाता है। पद या शब्द के अंत में झल वर्णों के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से अब हम इन्हें समझते हैं। वाक, धन, ईशः, वागीशः। अब यहाँ देखिए, प्रथम वर्ण क दिया गया है, तो प्रथम वर्ण क के स्थान पर यहाँ हम उसी वर्ण का तृतीय वर्ण यूज करेंगे। क के स्थान पर तृतीय वर्ण ग हो जाएगा, तो यहाँ क के स्थान पर ग वर्ण का प्रयोग होगा, तो ये बन जाता है वागीशः। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिक्, धन, गजः, यह बन जाता है दिग्गजः। यहाँ पर का प्रथम वर्ण दिया गया है और का के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण प्रयोग किया जाएगा, दिग्गजः। सुप, धन, अंतः, सुबन्तः। प्रथम वर्ण पा को तृतीय वर्ण बा हो जाता है। अब हम इसी का दूसरा भाग अपदान्तः संधि का अध्ययन करेंगे। अपदान्तः का सूत्र होता है झलाम जश झषि। अपदांत वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों के आगे यदि कोई तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो पहले आए वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्णों के आगे यदि उसका ही तीसरा या चौथा वर्ण आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बुध, धन, धिः, यह बन जाता है बुद्धि। अब देखिए, जो धा दिया गया है वो अपना चतुर्थ वर्ण होता है और इसी वर्ग का तृतीय वर्ण होता है द, तो यहाँ धा के स्थान पर तृतीय वर्ण द बन जाएगा, तो ये बन जाता है बुद्धि। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दुग्ध, धन, धम, ये बन जाता है दुग्धम। जो घा है वह चतुर्थ वर्ण होता है और जो गा दिया गया है वह तृतीय वर्ण होता है, तो चतुर्थ वर्ण घ के स्थान पर तृतीय वर्ण गा का प्रयोग होगा। आरभ, धन, धम, आरब्धम। यहाँ पर जो भ दिया गया है वह चतुर्थ वर्ण है और जो यहाँ ध दिया गया है वो तृतीय वर्ण है, तो भा के स्थान पर ब का प्रयोग होगा। बा तृतीय वर्ण है और भा चतुर्थ वर्ण है, तो चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण प्रयोग होगा जो बा है, तो ये बन जाता है आरब्धम। अब हम अगली संधि देखते हैं। अगली संधि हमारी है लत्वम प्रस्वर्णः। ता वर्ग। अब हम पहले भी अध्यापन कर चुके हैं कि ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध और न। तो ता वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न के बाद यदि ल आ जाता है तो ल आने पर ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा, अर्थात यह है कि ता वर्ग आने पर ला वर्ग का प्रयोग होगा। इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तत्, धन, ल्यः, यह बन जाता है तल्यः। यहाँ पर त को ल हुआ है, ता के
स्थान पर ल का प्रयोग हुआ है, तो यह बन जाता है तल्यः। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उत धन लाशः, यह बन जाता है उल्लासः। त के स्थान पर ला का प्रयोग होने पर यह बन जाता है उल्लासः। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम अपनी अगली संधि की ओर बढ़ते हैं, जो है अनुस्वार संधि। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। शब्द के अंत में स्थित म के बाद कोई व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, किंतु यदि स्वर हो तो यह नियम नहीं लगता। अर्थात यह ध्यान से देखने वाली बात है कि यदि माँ के बाद कोई व्यंजन आया हो तो ही माँ के स्थान पर अनुस्वार होगा। अर्थात यदि कोई स्वर आता है तो फिर यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे हरिम वंदे, अब माँ यहाँ पर म दिया गया है और उसके बाद व एक व्यंजन है, तो यह क्या बन जाता है? हरिम वंदे, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग होगा। कार्यम धन करोति, तो यह बन जाता है कार्यम करोति। माँ के बाद एक व्यंजन का प्रयोग हुआ है, करोति में व्यंजन आया है, तो यहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। सत्यम धन वद, सत्यम वद, यहाँ पर भी माँ के बाद में एक व्यंजन का प्रयोग हुआ है, व एक व्यंजन है, तो यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा, जो बन जाता है सत्यम वद।